नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। HPCL राजस्थान रिफाइनरी का आधिकारिक उद्घाटन बालोतरा के पचपदरा में संपन्न हुआ। लगभग 79,459 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह विशाल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाएगी। HPCL खिस्ताहल लगभग दबा रहा है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन होने से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। नए टर्मिनल से हवाई सेवाओं का विस्तार होगा और पर्यटन, व्यापार तथा निवेश गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इससे जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की देश के प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए स्थानांतरण प्रतिबंध में दी गई छूट को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इस फैसले से विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों का समायोजन आसान होगा, प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी और कर्मचारियों को अपनी पसंद या आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरण संबंधी प्रक्रिया पूरी करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया है और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगातार वर्षा दर्ज की जा रही है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों के लिए खेती की गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी है। 21वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जयपुर की प्रतिभाशाली खिलाड़ी ट्विशा शारदा ने रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि से युवा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है तथा प्रदेश में शीतकालीन खेलों के विकास और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। राजस्थान यूनाइटेड रेजिडेंशियल एकेडमी के 2 प्रशिक्षुओं को आईफ फीफा टैलेंट एकेडमी के लिए आमंत्रण मिला है। यह उपलब्धि संस्थान और राज्य के फुटबॉल विकास कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाती है। चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, जिससे उनके खेल करियर को नई दिशा मिल सकती है। HCL SRFI PSA चैलेंजर स्क्वॉश प्रतियोगिता में तन्वी खन्ना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। कठिन मुकाबलों में शानदार वापसी कर उन्होंने अपनी क्षमता का परिचय दिया। इस जीत से महिला खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और राज्य में स्क्वॉश जैसे खेलों के प्रति युवाओं की रुचि और अधिक बढ़ने की संभावना है। राज्य भर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान 18,000 से अधिक प्रवर्तन कार्रवाइयां की गई हैं। यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने, दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों में सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। मुख्य सचिव ने राज्य की बसों की सुरक्षा जांच को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को वाहनों की तकनीकी स्थिति की नियमित समीक्षा करने और आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस पहल से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी तथा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने में मदद मिलेगी। जयपुर में 3रे नेशनल यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के युवाओं ने भाग लेकर लोकतंत्र, नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इस मंच ने युवाओं को नेतृत्व क्षमता विकसित करने, विचार साझा करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। जोधपुर के बनाग क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान किया गया है। फेड द्वारा आवश्यक तकनीकी सुधार और जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाकर स्थानीय लोगों को राहत पहुंचाई गई। इस पहल से क्षेत्र के निवासियों को नियमित पानी मिलने की उम्मीद बढ़ी है और जीवन स्तर में सुधार आएगा। जोधपुर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस सामाजिक पहल का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम ने समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को मानव सेवा के लिए प्रेरित करने का कार्य किया। आरोग्य भारती द्वारा योग और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, RC और 2 नियमित योग करने और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस पहल से समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोगों को निरोग जीवन के लिए प्रेरणा मिली है। RPTC की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देना था। बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने इसमें भाग लिया। इस आयोजन ने लोगों को नियमित व्यायाम और प्रदूषण मुक्त परिवहन के महत्व के प्रति जागरूक किया।
जोधपुर में आयोजित भगवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। धार्मिक आयोजन में भक्ति, आध्यात्मिकता और सामाजिक मूल्यों पर विशेष चर्चा की गई। कथा के माध्यम से लोगों को सकारात्मक जीवन जीने, नैतिक मूल्यों को अपनाने और समाज में सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया गया। बालिकाओं के लिए आयोजित पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप का सफल समापन हुआ। शिविर में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और व्यक्तित्व विकास से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम से प्रतिभागियों को अपने भविष्य के लिए उपयोगी ज्ञान और कौशल प्राप्त हुए तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिली। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर नई पहल की चर्चा तेज हो गई है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध होगी और सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी तथा रोचक बनने की उम्मीद है। मानसून की शुरुआत के साथ राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। उदयपुर, माउंट आबू, जयपुर और अन्य दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी आवाजाही देखी जा रही है। इससे स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग और पर्यटन से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है। राज्य में मानसून की बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई में तेजी दिखाई है। पर्याप्त नमी मिलने से खेतों में कृषि कार्य गति पकड़ रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर हुई बारिश से उत्पादन में सुधार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों पर चर्चा जारी है। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में नए रोजगार और विकास के अवसर भी सृजित होंगे। जयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत सड़कों के नवीनीकरण और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का कार्य तेज कर दिया गया है। बेहतर सड़कें, यातायात सुविधाएं और आधुनिक शहरी विकास योजनाएं नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करेंगी। इससे शहर की सुंदरता और परिवहन व्यवस्था दोनों में सुधार आने की उम्मीद है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में फाइलिंग सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। डिजिटल तकनीक के उपयोग से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गति बढ़ेगी। इससे फाइलों के निस्तारण में समय की बचत होगी और आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सुगमता से प्राप्त हो सकेंगी। पशुपालकों के लिए नई सरकारी अनुदान योजनाओं का लाभ वितरण शुरू किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से पशुधन विकास, डेयरी गतिविधियों और पशुपालन व्यवसाय को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और पशुपालकों की आय में वृद्धि होने की संभावना है। राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा मिलेगी और तकनीकी क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार होंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकारी ऋण वितरण में प्राथमिकता दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। वित्तीय सहायता मिलने से महिलाएं छोटे उद्योग और व्यवसाय शुरू कर सकेंगी, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जयपुर के साहित्यिक मंचों पर नई पुस्तकों के विमोचन और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। लेखकों, कवियों और साहित्य प्रेमियों की सक्रिय भागीदारी से साहित्यिक वातावरण समृद्ध हो रहा है। ऐसे आयोजनों से नई प्रतिभाओं को मंच मिलता है और समाज में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती है। राज्य भर में वृक्षारोपण अभियान के तहत लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों को अभियान से जोड़ा गया है। इस प्रयास से प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। सरकारी राशन वितरण केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रणाली को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इससे पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं पर नियंत्रण लगेगा। नई व्यवस्था के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे निवेशकों को नए अवसर मिलेंगे और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा। उद्योगों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना बढ़ेगी। राज्य में विभिन्न स्थानों पर हस्तशिल्प मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। इससे पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा तथा कारीगरों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।
बीकानेर में पारंपरिक कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में स्थानीय कलाकार अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कला प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और नई पीढ़ी को पारंपरिक कला से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर के ऐतिहासिक महलों के संरक्षण कार्य में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। संरक्षण कार्य पूरा होने के बाद पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा तथा विरासत स्थलों की आकर्षण क्षमता और बढ़ेगी। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीकों, रोजगारोन्मुख कौशल और व्यावसायिक दक्षताओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उन्हें निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में बेहतर अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जनसुनवाई और शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया को और तेज किया गया है। डिजिटल माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इससे आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता तथा गति बढ़ेगी। राज्य के खेल हॉस्टलों में खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं के विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेहतर आवास, प्रशिक्षण उपकरण और खेल संसाधन उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। इससे युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर अवसर मिलेगा और खेलों में राज्य का प्रदर्शन मजबूत होगा। राजस्थान के गांवों में वाई-फाई सुविधा के विस्तार के लिए नए स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इंटरनेट सुविधाओं के विस्तार से शिक्षा, एमसी, कृषि, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक ग्रामीणों की पहुंच अधिक आसान और प्रभावी होगी। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में इनोवेशन हब स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया है। इन केंद्रों में विद्यार्थियों को विज्ञान, तकनीक और नवाचार से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इससे रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा और विद्यार्थी नई तकनीकों तथा वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति अधिक जागरूक बनेंगे। दिव्यांगजन के लिए विशेष उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में जरूरतमंद लोगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनका दैनिक जीवन अधिक सुगम बन सके। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। लोक संगीत कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार नई योजनाओं पर कार्य कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से कलाकारों को मंच, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इससे राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और संगीत परंपराओं के संरक्षण तथा प्रचार प्रसार को बल मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में सस्ती आवास योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। डिजिटल आवेदन प्रणाली से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनी है और पात्र लाभार्थियों को आसानी से योजना का लाभ मिल सकेगा। मानसून से पहले राज्य के विभिन्न शहरी निकायों द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। नालों की सफाई, कचरा प्रबंधन और जलभराव रोकने के लिए आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। इस अभियान से शहरों में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी और वर्षा ऋतु के दौरान नागरिकों को कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित होंगे। जयपुर के सेंट्रल पार्क में सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किया गया है। पार्क में हरित क्षेत्र बढ़ाने, पथों के सुधार और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद नागरिकों और पर्यटकों को अधिक आकर्षक तथा सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध होगा। राज्य की सब्जी मंडियों में डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अनिवार्य बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इससे किसानों, व्यापारियों और ग्राहकों को सुरक्षित तथा पारदर्शी लेनदेन की सुविधा मिलेगी। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से नकद लेनदेन पर निर्भरता कम होगी और आधुनिक व्यापार व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक पुस्तकालयों के निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। इन पुस्तकालयों में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अध्ययन सामग्री, प्रतियोगी परीक्षा पुस्तकों तथा डिजिटल संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर बढ़ेंगे। महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज हाट योजना का विस्तार किया जा रहा है। इस पहल से स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने का बेहतर मंच मिलेगा। इससे महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य के विभिन्न बाजारों में विशेष सजावट और व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्थानीय प्रशासन और व्यापारिक संगठनों द्वारा ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे बाजारों में रौनक बढ़ेगी और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी का आधिकारिक उद्घाटन बालोतरा के पचपदरा में संपन्न हुआ। लगभग 459 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह विशाल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा।